नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। और इस बीच में मोकामा के विधायक अनंत सिंह का वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा एक ऐलान है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं तो हम भी विधायक नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीतीश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। अनंत सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है नीतीश, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम भी विधायक नहीं रहेंगे। क्या देंगे इस्तीफा अनंत सिंह? देखिए, सवाल ये नहीं है कि अनंत बाबू इस्तीफा देंगे कि नहीं। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी राजनीति के इतने नीच स्तर पर चली जाएगी, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। किस प्रकार से वो विधायकों को तोड़ने के लिए किसी भी तरीके से जदयू के विधायक कम हो जाए तो पुराने बयान ढूंढ ढूंढ करके अब सोशल मीडिया पर वायरल करवाने में लग गए। ये राष्ट्रीय जनता दल की एक वो छलावे वाली नीति है कि कैसे भी करके उनके जितने भी विधायक हैं उनकी सीटें कम की जा सके, और उनके लिए सबसे पहला टारगेट है अनंत सिंह, जिससे कि पार्टी में फूट हो, नीतीश कुमार जाए केंद्र में और यहां पार्टी बिखर जाए। ये पूरा का पूरा राजद, ये पूरा का पूरा विपक्ष, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, सीपीआईएमएल हो, ये सारे के सारे लग गए कैसे भी जदयू बर्बाद हो। लेकिन वो ये बात भूल गए कि उन्होंने कहा है, जो अनंत बाबू है, उन्होंने कहा था कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हम पद से इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि अगर वो सांसद बन जाएंगे तो भी उससे बेटर अपॉर्चुनिटी है वो तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात मानी जा सकती है कि नीतीश कुमार जब भी इस्तीफा देंगे, अनंत सिंह कितने करीबी है नीतीश कुमार के, ये हर कोई इस बात को जानता है। उनकी नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा बनती है, ठीक है। उन्होंने जब राजनीति में इस बार भी जब वो चुनाव लड़े तो वो नीतीश कुमार के रिक्वेस्ट पे लड़े। इससे पहले भी जब उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ी, और उससे पहले जब चुनाव हुआ था साल 2015 के आसपास के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय पर अनंत सिंह नीतीश कुमार के रिक्वेस्ट पर चुनाव लड़े थे। तो नीतीश कुमार के कहने पर अनंत बाबू हर एक वो काम करेंगे जो नीतीश कुमार कहेंगे, और ये अनंत सिंह खुद एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर नीतीश कुमार के इतने शागिर्द अनंत सिंह है और नीतीश कुमार ने ये जाकर के उन्हें बोल दिया कि तुम्हें इस्तीफा नहीं देना है, तुम्हें पार्टी के अंदर जो है आपस में आपसी भाईचारा बनाए रखना है, तो अनंत बाबू मना कर देंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं मना करेंगे, वो पार्टी में बने रहेंगे, ना वो इस्तीफा देंगे। लेकिन विपक्ष की वो छलावे की नीति, ये सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे रील वायरल करवाने से, एक्स पर वीडियोस वायरल करवाने से राजनीति चल जाती है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ये विपक्ष को समझना चाहिए। अनंत सिंह के वायरल वीडियो को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अनंत जी जो है, उनकी वीडियोस की अगर हम बात करें तो उनसे ज्यादा वायरल पर्सनालिटी मुझे नहीं लगता कि बिहार विधानसभा में और कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। वो कश्मीर से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी तक उनके हर एक स्टेटमेंट वायरल होते हैं। जिस प्रकार से वो बेबाक अंदाजी से बात करते हैं, मीडिया वालों से जिस प्रकार से वो हंस मुस्कुरा करके भी बात करते हैं, कई बार कैमरे पर क्रोधित भी हो जाते हैं। मतलब एक जो आपने देखा होगा कि राजनेताओं के सामने एक पर्दा होता है, ठीक है। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स को बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। कैमरे के सामने वो पानी नहीं पीते, इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि मीडिया वाले इसका भी हवा ना बना दे। तो ऐसे में अनंत सिंह एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो बहुत दिल खोल आदमी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचेगा, मीडिया में उनके लिए किस प्रकार की चीजें चलेंगी, वो अपने स्टेटमेंट्स को एज इट इज रखते हैं। नीतीश कुमार के प्रति उनका प्रेम इतना ज्यादा है, वो बताने के लिए उन्होंने ये बात कही थी कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहते हैं तो मैं भी इस्तीफा देने को तैयार हो जाऊंगा, मुझे इस चीज से कोई समस्या नहीं है। वो उस प्रेम और आभार को दिखाने के लिए नीतीश कुमार के लिए स्टेटमेंट कहा गया था, ना कि इस चीज के लिए कि अब हाँ नीतीश कुमार जाकर के अब केंद्रीय मंत्री बन जाए, सांसद बनी रहे, कोई बड़ी बात नहीं, उनको केंद्रीय मंत्री का पद भी मिलेगा ही, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में अब ये थोड़ी है कि अनंत सिंह को बुरा लग जाएगा कि मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री बन गए, वो तो उनको अच्छा ही लगेगा, और वो चीज ऑब्वियस सी बात है। और उसमें ये पूरे विपक्षियों को परेशान नहीं होना चाहिए कि जदयू टूट जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब तेजस्वी यादव जब रात को सोते हैं वो स्वप्न में ही देखे तो उचित रहता है, जब जमीन पर ये बातें होना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। जी, विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठता है नीतीश, देखिए जो इनका अंदाज है बेबाकी का, वो जनता को भी बहुत पसंद आ रही है। हाल ही में
सोनू सूद ने भी इनका जिक्र किया था, आपने देखा होगा। जी। बड़ा अंदाज इनका पसंद आता है लोगों को, लेकिन इस बीच में ये भी सवाल उठ जाता है कि नीतीश कुमार से गहरा संबंध है इनका। छोटे सरकार अनंत सिंह को बनाने में नीतीश कुमार की बड़ी रोल है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, छोटे सरकार बनाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ इसलिए भी है क्योंकि एक समय पर राजद जो था और राजद के जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हुआ करते थे, उनकी पार्टी में जो कुछ नेता थे लेकिन जमीन पर वो गैंगस्टर बन करके घूमा करते थे, वो अनंत सिंह और इनके बड़े भाई के पीछे पड़ गए थे। इनके पूरे परिवार को खत्म करने की एक बहुत लंबी साजिश थी, जिस वजह से पहले तो इनके भाई को राजनीति में आना पड़ा, वो भी नीतीश कुमार के ही शागिर्द बन के आए थे, और उसके बाद अब ये अनंत सिंह बाद में खुद राजनीति में आए जब इनके भाई का देहांत हो जाता है और इनको बोला जाता है कि अब आप इस बागडोर को संभालिए, आप मोकामा को संभालिए, क्योंकि मोकामा की जनता पूरे के पूरे छोटे सरकार से पूरी की पूरी मोकामा की जनता प्यार करती है। अभी के विधानसभा चुनावों में भी आपने देखा होगा कि इस सीट को लेकर के किस प्रकार से एक बहुत बड़ा नैरेटिव फैलाने का काम किया गया, जिस प्रकार से एक बाहुबली की हत्या होती है और उसके बाद से सारे के सारे पड़ जाते हैं कि ये छोटे सरकार का काम है, अनंत दा का काम है, ये बोल बोल करके पूरी की पूरी लेफ्ट मीडिया हो या फिर जितनी भी पार्टीज है सबकी सब इनके पीछे चल जाती है। हालांकि वो मामला अभी तक कोर्ट में है और ये सारे के सारे इस सोच में पड़ गए कि अनंत दा इस चुनाव को हार जाएंगे, लेकिन छोटे सरकार पीछे नहीं हटे। मोकामा की जनता ने उन्हें प्यार दिया और अपना छोटे सरकार माना है, तभी एक बड़े सरकार है नीतीश बाबू जो कि राज्य संभाल रहे हैं, और मोकामा की जनता के लिए छोटे सरकार यही रहेंगे, ये बात निश्चित है, और इसलिए भी इनको छोटे सरकार की पदवी के रूप में देखा जाता है। इसमें सवाल ये भी उठ जाता है नीतीश कुमार के जाने के बाद कयासों का बाजार गर्म है, कोई किसी का नाम ले रहा है, नित्यानंद का नाम ले रहा है, तो निशांत को डिप्टी सीएम बनाने का जिक्र हो रहा है। क्या लगता है अगला सीएम फेस कौन हो सकता है? देखिए, चीफ मिनिस्टर के पद पे देखा जाए तो अभी तक जितनी भी खबरें आ रही हैं, जितनी भी अंदर खाने मीटिंग्स चल रहे हैं, उन सब में एक ही नाम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर है, और समझिए कि वो नाम आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए गया था। 45 मिनट तक दोनों की आपस में बातचीत हुई है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार आज के दिन दोपहर के समय करीब 12 बजे के आसपास सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने नीतीश कुमार से बातचीत की, 45 मिनट की लंबी बातचीत की। अब इसमें आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये तय हो रहा होगा कि आपका आशीर्वाद चाहिए, आगे बढ़ना है। वो ये भी जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि राज्य को कैसे संभालना है, कैसे आपने चीजें संभाली है आज तक, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। तो इसमें जो टॉप मोस्ट नाम इस वक्त चल रहा है वो है सम्राट चौधरी का। क्या मुहर लगा दी जाए कि सम्राट चौधरी बनेंगे सीएम? बिल्कुल, समय के ऊपर है ये सारी चीजें, तो समय के गर्भ में सब कुछ इस वक्त छिपा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो टॉप मोस्ट नाम है वो सम्राट चौधरी का है, और नीतीश कुमार भी इस नाम से उनको कोई खासा तकलीफ नहीं है। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बीते 30 सालों से बिहार की राजनीति में जदयू का छोटा भाई बन के थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी 30 सालों के बाद बड़ा भाई बनने जा रही है। वो मुख्यमंत्री पद पर बैठाने जा रही है अपने मुख्यमंत्री को, भाजपा के मुख्यमंत्री को, और 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो जदयू के खाते में दिए जाएंगे, जिससे कि जदयू को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसमें एक नाम अब तक जो चल रहा है वो नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत बाबू, उनका नाम चल रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि निशांत बाबू को पार्टी की भी बागडोर संभालने के लिए दिया जा सकता है। हालांकि पार्टी के बागडोर की अगर बात की जाए, अगर ये लोग ये सोच रहे होंगे कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पे निशांत बाबू को रखा जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर नाउ, क्योंकि निशांत बाबू बहुत लंबे समय से राजनीति से जुड़े नहीं है। तो ऐसे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्हें देखा जा सकता है, परंतु पार्टी के बागडोर के रूप में अभी वो संभालने लायक शायद अभी नहीं हुआ, जो राजनीतिक हलकों में बातचीत चल रही है। जी, तो अभी नीतीश जेडीयू की बैठक हो रही है और इस बैठक से क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आने वाले हैं? देखिए, जदयू के जो इस वक्त बैठक हो रही है, अपने सारे के सारे विधायकों को बुलाया गया है, टॉप मोस्ट जो उनके बड़े नेता हैं उनको बुलाया गया है, और सबसे वहां पर बातचीत करके इस चीज का फैसला लिया जाएगा। 2 फैसले इस वक्त जो हैं वो पटल पर वहां पर रखे जा रहे हैं, जो अभी तक हमारे वहां बैठे हुए सूत्र हैं वो बता रहे हैं। पहला फैसला कि 2 उप मुख्यमंत्री चाहते हो तो वो 2 कौन से नाम होंगे, वो आपस में सोच समझ करके बताइए। और दूसरे फैसले की यह भी मांग की जा रही है कि निशांत बाबू को लेकर के पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड क्या सोचता है वो भी हमें बताइए। क्या इन्हें पार्टी में अभी एक नॉर्मल एंट्री दी जाए या फिर इनको डायरेक्ट उस पद पर पहुंचाया जाए, अगर आप लोग इनको आशीर्वाद देने को तैयार हैं निशांत बाबू को। तो ये 2 फैसले इस वक्त मीटिंग के पटल पर रखे गए हैं। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के वहां पर मीटिंग चल रही है, और
बहुत जल्दी इस बात की जानकारी आ सकती है। अभी यहां पर इस मीटिंग के बाद दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी एक मीटिंग करेगी और जल्द ही आप समझिए कि एक हफ्ते के भीतर भीतर में 2 से 3 दिन के भीतर भीतर में यह बड़ी खबर हमारे सामने आ सकती है कि कौन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होगा, कौन उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाला है और निशांत बाबू का क्या होगा, जो इस वक्त सुर्खियों के घेरे में है, चर्चाओं में लगातार बने हुए निशांत बाबू। उन निशांत बाबू को लेकर के नीतीश कुमार ने क्या सोचा है, क्या जो एक पिता अपनी विरासत देता है पुत्र को, वो राजनीतिक विरासत के रूप में नीतीश बाबू देंगे या फिर वो इस वजह से भी उनको पार्टी में या फिर राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं जिससे कि लोग ये ना सोचे कि ये लालू यादव की दूसरी छवि हो गए। जी बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी नीतीश कुमार को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है। फिलहाल अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही है, फिलहाल अब देखने वाली बात होगी। इसी बीच में विपक्ष ने अनंत सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल करके सियासत को गरमा दिया है। बिहार की ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निशु दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।